बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के असाइनमेंट चैप्टर से है। सॉल्व दी फॉलोइंग मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा हुआ है और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है और यहाँ पर इनकी प्राइस दे रखे हैं, यानी कॉस्ट दे रखी है। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये माना कि जॉब हो सकती है और ये पर्सन हो सकते हैं। और इस जॉब को करने के लिए ये वाला पर्सन जैसे कि 1 घंटे के लिए काम करना है तो इतने रुपीस लेगा, ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ दे नहीं रखा, बस इसको हमें मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कंपनी के रिस्पेक्ट में देखें तो हमें हर एक को ऐसी जॉब देनी है कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू इनको दी जा सके। तो इसी के लिए हम लोग को इसको सॉल्व करते हैं। तो इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम एक रिड्यूस मैट्रिक्स बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो पहले से यहाँ पर मौजूद यानी गिवन जो मैट्रिक्स है, इसमें हर एक रो में देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। जो सबसे छोटा एलिमेंट है उस एलिमेंट को उस रो में से माइनस कर देंगे और हम उससे एक रिड्यूस मैट्रिक्स को ऑब्टेन कर लेंगे। तो जो सबसे छोटे एलिमेंट हैं उनको हमने ढूंढ लिया है और अगली एक टेबल बनेगी जो इसी को देख के बनेगी और हर एक रो में से सबसे छोटा एलिमेंट जो है उस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में से माइनस करके लिखना होगा। इससे हमें एक रिड्यूस टेबल मिल जाएगी। तो इस टेबल को हम यहाँ पर बना रहे हैं, यानी ये रो जितने होते हैं इसमें उतने ही कॉलम होते हैं क्योंकि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप रो और कॉलम को बना लें यहाँ पर और ग्रिड तैयार कर लें, यानी एक मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट को लिखा जाना है। तो जैसे कि हमने 12 लिया था, सबसे छोटा एलिमेंट है। इस 12 को माइनस करना है हर एक एलिमेंट से और उसको यहाँ पर जैसे कि अभी हमने यहाँ पर एक ग्रिड ये तैयार किया, ग्रिड तैयार किया। मैट्रिक्स के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इस 12 को इस रो के हर एक एलिमेंट से माइनस करके हम अपने इस फर्स्ट रो में लिख देंगे। 12 में से 12 माइनस होगा 0 आ जाएगा। 30 में से 12 माइनस होगा 18 आ जाएगा एंड 21 में से 12 माइनस होगा 9 एंड 15 में से 12 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे फिर अगले रो का सबसे छोटा एलिमेंट 9 है और फिर 9 को हर एक एलिमेंट में से माइनस करेंगे, यानी सबसे पहले तो इस सेकंड रो के 18 में से माइनस करेंगे तो 9 को, तो 9 बचेगा। इसी तरीके से सेकंड जो एलिमेंट में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24 और 9 में से 9 जाएगा 0 और 31 में से 9 माइनस होगा तो 22 आ जाएगा। ऊपर देख लीजिएगा ये उससे पहले क्या था। अब यहाँ पर इस थर्ड रो को देख रहे हैं, इसका सबसे छोटा एलिमेंट 21 है और 21 को हर एक रो में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा, यानी 44 में से 21 को माइनस करेंगे तो 23 आ रहा। ऐसे ही ये 25 में से 21 को माइनस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 4 बचेगा। 4 में से 21 माइनस होगा तो 3 और 21 में से 21 को माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्थ जो रो है उसका सबसे छोटा एलिमेंट 14 है और 14 को हर एक में से माइनस करेंगे हर एक एलिमेंट में से तो ये वैल्यू बचेगी 9, 16 एंड 14 एंड 0। तो अभी हमने जो मैट्रिक्स मिली है ये लास्ट में वो तब मिली है जब हमने हर एक रो में से सबसे छोटे एलिमेंट को चुन के उसी रो में से माइनस किया। यही काम अब हमें कॉलम में करना है। तो उन कॉलम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिनमें 0 है, 0 प्रेजेंट है पहले से, उसमें तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू तो 0 ही रहेगी। तो फिर हम इस टेबल को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए ग्रिड तैयार कर रहे हैं। इसमें एलिमेंट को प्लेस किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा था 1 2 3 4 एंड फर्स्ट
سیکنڈ، تھرڈ اینڈ فورتھ. تو چونکہ یہاں پر 0 ہے پریزنٹ تو یہ کالم میں کوئی بدلاؤ نہیں، ایز اٹ نوٹ کر دیجئے. اور اس کالم کا سب سے چھوٹا ایلیمنٹ 4 ہے، تو 4 کو ہر ایک ایلیمنٹ میں سے مائنس کریں گے تو ویلو آ جائے گی 14، 20 اینڈ 0 اینڈ یہاں پر 16 میں سے 4 مائنس کریں گے تو 12. اس میں بھی 0 ہے اور یہاں پر بھی 0 آ رہا ہے اس کالم میں، تو ان لاسٹ کے دونوں کالم میں کوئی چینج نہیں آئے گا، ایز اٹ ہمیں نوٹ کر دینا چاہیے، وہ ہم نے نوٹ کر دیا. تو اب اس کے بعد جو ہمیں اس ٹیبل کو دوبارہ سے بنانا ہوگا اور پھر یہاں پر اس کا اسائنمنٹ کرنا ہوگا. اسائنمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ہم ابھی دیکھ لیں گے. پہلے ہم رو وائز اسائنمنٹ کریں گے اور پھر اس کو کالم وائز. سب سے پہلے تو اس لاسٹ میں جو میٹرکس ہم کو ملی ہے اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، وہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ویلو ہے اور پھر ہم یہاں پر اسائنمنٹ کریں گے. اور اسائنمنٹ کرنے سے اسائنمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی ہم لوگوں کو ہر ایک رو کو پہلے چیک کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس رو میں کم سے کم مطلب منیمم جو ہے 1 0 ہونا چاہیے، تو پھر اس میں ہم اسائنمنٹ کر دیں گے. مینس منیمم نہیں، سوری میکسیمم، یعنی 1 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر 1 سے زیادہ ہوا تو پھر ہم اسے اس رو کو لیو کر دیں گے، چھوڑ دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. یعنی ہم رو میں دیکھتے ہیں کہ رو، سب سے پہلے ہم رو کی بات کر رہے ہیں، تو رو کی بات کرنے پر رو میں دیکھیں گے سب سے چھوٹا رو میں سب سے کم 0 یعنی 1 0 کس میں نظر آ رہا ہے. اگر 1 0 ہمیں نظر آئے گا جس بھی رو میں تو اس رو میں ہم اسائنمنٹ کر دیں گے. تو اسائنمنٹ کیسے کیا جاتا ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ جو 1 0 اگر مل گیا تو اس 0 کو انکلوز کر دیں گے باکس میں، باکس کے اندر بند کر دیں گے. اگر باکس میں بند ہو جائے گا یہ تو سمجھا جائے گا اس رو میں اسائنمنٹ ہو گیا. جیسے کہ ہم فرسٹ رو میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایک ہی 0 ہے، یہ اس کے علاوہ کوئی 0 نہیں ہے، تو اس 0 کو انکلوز کر دیں گے ایک باکس میں، تو اس سے یہ ہم کہیں گے کہ اسائنمنٹ ہو گیا. یہاں پر پہلا. سیکنڈ رو میں بھی ایک 0 ہے تو اس کو بھی ہم انکلوز کر دیں گے باکس میں، تو یہ اسائنمنٹ ہو گیا. یہاں پر تھرڈ رو میں 2 0 ہیں تو آپ اس کو چھوڑ جائیے اور فورتھ کی طرف بڑھیں گے. تو اس میں ایک 0 ہے، اس کو انکلوز کریں گے. لیکن یہ بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم رو میں دیکھتے ہوئے انکلوز کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹائم پر اگر کالم میں 0 مل جائے تو اس کو ہم کراس کر دیتے ہیں. اس کے بعد اسی ٹیبل کو ہم دوبارہ سے نوٹ کریں گے اور پھر یہ کام جو ابھی ہم نے رو وائز دیکھا تھا اس کو کالم وائز دیکھیں گے، کیونکہ یہ والا جو ایک رو ہے وہ یہاں پر اس والے رو میں کوئی انکلوز نہیں ہے. اس والے رو میں بھی انکلوز 0 ہے، یہاں پر بھی انکلوز 0 ہے، فورتھ میں بھی ہے، تھرڈ میں انکلوز 0 نہیں ہے، یعنی یہاں پر اس والے رو کے کرسپونڈنگ نہیں ہے. تو ایسے میں اور کر سکتے ہیں اس کالم میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کام اسی میں نہیں کریں گے کیونکہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے یہ کام رو میں کیا ہے یا کالم میں. تو اسی ٹیبل کو دوبارہ سے ہم یہاں پر نوٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ویلو آ جائے گی 1 2 3 4 اینڈ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اینڈ 4. سب سے پہلے تو یہ جو بھی ایلیمنٹ ریڈیوس ہو کے آ چکے ہیں پیچھے ان کو ہم نوٹ کر دیتے ہیں اور اس چیز کو بھی لکھ دیں گے، یعنی جو انکلوز 0 ہے ان کو بھی لکھ دیں گے اور جو کراس 0 ہے ان کو بھی لکھ دیں گے. یعنی اس میں اسائنمنٹ ہو چکا ہے اس کو لکھ دیں گے. فرسٹ رو میں ایک ہی تھا 0 تو اسے انکلوز کیا اور اسی ٹائم پر کالم میں چیک کر لیتے کوئی 0 تو نہیں ہے، اگر ہوتا تو اسے کراس کر دیتے. پھر سیکنڈ رو میں دیکھا کہ ایک
ज़ीरो है और कॉलम में कोई भी ज़ीरो नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। 2 ज़ीरो मिले तो इसे छोड़ जाते हैं और इसको यानी ये हम रिपीट कर रहे हैं, ये काम कर चुके हैं। और जब 4th रो में हमने देखा एक ज़ीरो इनक्लोज कर दिया, लेकिन उसी टाइम कॉलम में देख लेंगे क्योंकि एक है क्रॉस कर दिया। इतना काम हम पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट अपना कॉलम में देखना है कि रो पर हमने देख लिया। अब फर्स्ट कॉलम में इनक्लोज ज़ीरो है तो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही थर्ड में ना ही फोर्थ में। सेकंड कॉलम में देखने क्या एक ज़ीरो है, यस सेकंड कॉलम में एक ही ज़ीरो है तो आप इसको इनक्लोज कर देंगे। और फिर हम चेक कर लेंगे कोई भी रो या कॉलम ऐसा छूटना नहीं चाहिए जिसमें नहीं हुआ है कोई भी असाइनमेंट। हर एक में असाइनमेंट हो चुका है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमको ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल जो है मिल चुका है। यानी हम ये फर्स्ट जॉब देंगे 1 को, हालांकि अभी ये नहीं बताया कि ये पर्सन है और ये जॉब है, ये हम इस ज़्यादातर सवालों में होता है उस बेस पर बोल रहे हैं। और ये किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली कहीं पर भी बहुत सारी सिचुएशन में अप्लाई करके हम अपने खर्चे को, अपने रिसोर्सेज को कम कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज का कम यूज़ करते हुए अच्छा रिज़ल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सेकंड का थर्ड दिया जाएगा और थर्ड को दिया जाएगा, देख रहे हैं कि सेकंड दिया जाएगा, और जो फोर्थ है उसको फोर्थ ही दिया जाएगा, और फर्स्ट को फर्स्ट पहले हो चुका था। इस तरीके से जब हमने ये शेड्यूल ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल लिख लिया है तो यहाँ पर लिख भी दें हम दी ऑप्टिमल ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज़ दिस। और उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे जो हमसे पूछा गया था, दी मिनिमम टोटल कॉस्ट फॉर दिस असाइनमेंट शेड्यूल। तो वो होगी Z, यानी मिनिमम Z। और ये फाइंड ऐसे की जाती है जैसे कि फर्स्ट को फर्स्ट दी है तो इस प्लेस पर फर्स्ट वाला अब फर्स्ट टेबल में देखेंगे जो शुरू में प्रॉब्लम दे रखी है तो वहाँ पर इसकी वैल्यू देख लेंगे, कॉस्ट देख लेंगे कि जो कि 12 है, इस 12 को लिख दिया जाएगा प्लस फिर सेकंड का थर्ड, तो सेकंड का थर्ड जो है वो 9 है तो इस 9 को यहाँ पर लिख दिया जाएगा प्लस में। फिर है थर्ड का सेकंड, तो थर्ड का सेकंड ये 25 है तो इसको यहाँ पर 25 को लिख देंगे। और फोर्थ है तो फोर्थ का 4 है तो ये 14 है तो 14 को यहाँ पर ऐड कर देंगे और इन सब का फिर सम करेंगे और सम करके देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ रही है 60 के इक्वल। इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम इसका सॉल्यूशन मिल गया जो असाइनमेंट प्रॉब्लम थी। और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए और डिमांड पर अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आप अपनी प्रॉब्लम भेजें और हम उसका सॉल्यूशन भेजें तो उसके लिए हमारे चैनल को, हमारे इस चैनल में जो ज्वाइन का बटन आ रहा है इसको आपको टच करना होगा। जैसे ही टच करेंगे वहाँ पर बहुत सारे यानी 4 ऑप्शन कम से कम आपको मिलेंगे, उसमें से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। लेकिन इसको हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पहले हमसे कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा चूज़ करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके जो भी सिलेबस होगा और जो भी कोई ईयर चल रही होगी जैसे BSc है या यानी BTech है या BC है या कोई पॉलीटेक्निक या कोई और, तो उस बेस पर हम आपको बता देंगे किस को आप लेवल को चुनना है और फिर आपको प्रॉब्लम जो है हमारी रेगुलर मिलती रहेंगी। और ये जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 मंथ के लिए होती है और 1 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें आप हमारे पहले से जो यानी मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी है उनके लिए वीडियोस पढ़े हैं उनको आप देख सकते हैं और अपनी डिमांड भी से भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।